अरे उठ भी जा कविता, सुबह के 10 बज रहे हैं। ना जाने ये लड़की कब जल्दी उठना सीखेगी। सुबह 10-10 बजे तक घोड़े बेचकर सोती रहती है। कल को पराए घर जाएगी तब क्या करेगी? ओफो माँ, चैन से सोने भी नहीं देती हो, सुबह सुबह उठा दिया। अरे दिन होने को है मैडम, चल उठ और नाश्ता करके बाजार से सब्जी ले आ। माँ मैं नहीं जा रही सब्जी मंडी, मेरे बस की नहीं है ये सब्जी लेना, वैसे भी मुझे छांटने नहीं आती। हे राम, क्या होगा इस लड़की का। मैं तो कहूँ तेरी ऐसे घर में शादी हो जहाँ तुझे ही घर की साग सब्जी लेने जाना पड़े। जब देखो मुंह बनाती रहती है। उठकर नाश्ता कर लियो, तब तक मैं ही जाकर सब्जी ले आती हूँ। कविता दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसे अपने ही कॉलेज के लड़के अमर से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद अमर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। कविता ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। कविता के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद होती हैं। शादी के बाद वो अमर के साथ हनीमून के लिए चली जाती है और वापस लौटकर घर गृहस्थी संभाल लेती है, जहाँ उसे मेहता परिवार की एक आदत के बारे में पता चलता है। माँ जी, रोज मैं उस रामू ठेले वाले से सब्जी लेती हूँ, लेकिन अब ये काम ना आप छोटी बहू को सौंप दो। बहू तू कैसी बातें करती है? आरती कविता की अभी नई नई शादी हुई है, फिर कहाँ से ताजी सब्जी के लिए इसको अभी से प्रेशर देना। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे वाह माँ जी, ये तो अच्छा है, मेरे लिए भी ऐसा सोच लेती। तब तो आपने नहीं सोचा। खैर ध्यान से सुनो कविता, मैंने बोल दिया अब मैं नहीं जाऊंगी बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी जेठानी जी। ये हुई ना बात, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मोहल्ले में सुबह 4 बजे रामू सब्जी वाला आता है। मोहल्ले की सभी औरतें सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है नुक्कड़ पर। वो एकदम ताजी सब्जी लाता है, तो तुम भी उसी से सुबह 4 बजे उठकर सब्जी ले लेना। इसलिए अभी से तुम अलार्म लगा लो। क्या कहा जेठानी जी, सुबह 4 बजे? इतनी जल्दी तो मेरी 7 पुश्ते नहीं उठी, तो फिर मैं तो क्या ही उठूंगी। लेकिन बहू, इस घर का यही रिवाज है। जब से रामू का बाप इस मोहल्ले में सुबह 4 बजे ठेला लगाता था, तब से मैं भी सुबह जल्दी उठती थी और लंबी लंबी लाइन लगाती थी। और अब तुम लोगों को भी यही परंपरा निभानी है। बासी सब्जी तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, सबको वही सब्जी खाने की आदत है, फ्रेश और ताजी। सास और जेठानी दोनों आदेश देकर निकल जाती हैं और बेचारी देवरानी सोच में पड़ जाती है और पहुंच जाती है अपने पति अमर के पास। ए जी बताओ तो ये क्या पंगा है, सुबह 4 बजे उठकर सब्जी लाने का? अरे ये पंगा नहीं, बल्कि सुबह 4 बजे की ताजी सब्जी लेने की रीत है अपने यहाँ पर। हम लोगों के चेहरे पर जो चमक देख रही हो ना, सब उस रामू के बापू की दी हुई है। पता है, मेरे मम्मी पापा क्या, दादा दादी क्या, सब रामू के दादा परदादा से ही ताजी सब्जी खरीदते आए हैं। तो इस परंपरा के बारे में तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? बताओ भला, कौन 4 बजे उठता है, वो भी उस सब्जी वाले का इंतजार करने के लिए? अब यार ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें बताने वाली क्या बात है। अब शादी होगी तो घर गृहस्थी तो संभालनी होगी ना। हाँ तो उसके लिए किसने मना किया है? लेकिन मेरे बस की नहीं है, पहले ही कह देती हूँ। लेकिन बहू की आखिर चलती कहाँ है? सास जेठानी का हुक्म, पति की रजामंदी, उन सब के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। और रोज सुबह 10 बजे तक उठने वाली लड़की उस रोज सुबह आंख मलते हुए 4 बजे जब नुक्कड़ पर आई, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब्जी के लिए इतनी भीड़ भी हो सकती है। अरे बाप रे, लगता है यहाँ जरूर कुछ फ्री में बट रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि साड़ियाँ फ्री में बट रही हैं? ऐसा करती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ, हो सकता है कोई ब्रांड फ्री में प्रमोशन कर रहा होगा। अब कविता भी जल्दी से जाकर उस लाइन में लग जाती है और आगे खड़ी औरत है, कौन सी कंपनी फ्री में कपड़े बांट रही है और कितनी साड़ियाँ फ्री में मिलेंगी? तभी वो औरत पीछे मुड़कर उसे देखती है। तुम तो कौशल्या की छोटी बहू हो ना, जिसकी नई नई शादी हुई है। वो क्या नाम है? कविता। हाँ मैं वही हूँ। वो सब छोड़िए ना, ये बताइए यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये भीड़ तो रामू सब्जी वाले के ठेले के लिए लगी हुई है। क्या इतनी भीड़? हे भगवान, फिर तो लगता है अब नंबर आने से रहा। अरे नहीं, तेरी तो पुश्तों से सब्जी ले रही है ना रामू भैया से, और वो तो अपने पुराने ग्राहकों के पहले से पैकेट लगा कर रखता है। बस पैसे दो और पैकेट लो। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम नसीब वाली हो जो कौशल्या बहन के घर तेरी शादी हुई। तुम लोगों को तो ज्यादा समय नहीं लगेगा सब्जी लेने में। बिल्कुल ठीक कहा, सब्जी के लिए लाइन तो हम लोगों की लगती है जो सुबह 3-4 बजे से लाइन लगाकर लगते हैं। लेकिन मजा आल है कि फिर भी 8-9 बजे तक नंबर आ जाए, तभी उस सब्जी वाली की नजर उस पर पड़ती है। बड़े ही भले लोग हैं ससुराल वाले तुम्हारे, ये को तुम्हारे पैकेट पहले से ही तैयार है। जैसे तैसे वो सब्जी लेकर घर आती है। अभी तो समय है, अभी सब्जी रखकर थोड़ा सो लूंगी। वो ये ख्याली पुलाव बना ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी सास की आवाज आती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, ला वो सब्जी ले आ, अब मुझे दे, सब्जी मैं काट देती हूँ। हैं? माँ जी अभी से सब्जी काटनी है? लेकिन माँ जी अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। हाँ तो मेरी आदत है,
मैं सुबह 5 बजे ही सब्जी काट कर रख देती हूँ। मैं कल से नहीं उठूंगी, नहीं तो मैं चली मायके। हा, ऐसे कैसे चली मायके? अब क्या तेरे चक्कर में घर के मर्द खाना ना खाएं क्या? अरे तो उनके चक्कर में मैं क्यों सुबह 4 बजे उठूं? मेरे बस की नहीं है। माँ और बीवी की नोकझोंक सुनकर कविता का पति भी वहाँ आ जाता है। ओफो, ये क्या सुबह सुबह इतने हल्ला मचा रखा है। देख तो तेरी बीवी क्या कह रही है। नई है लेकिन जुबान कैंची की तरह चलने लगी है इसकी। कविता तुम अंदर जाओ। अपने पति की बात सुनकर कविता अंदर चली जाती है और अमर अपनी माँ को समझाता है। माँ, उस बेचारे की नई नई शादी हुई है, वो दूसरे घर की लड़की है, भला वो क्यों करेगी ये सब? हाँ, हम तो जैसे इसी घर में पैदा हुए थे, और क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा उसे ये काम। और तुझे बड़ा जोरू का गुलाम बनने का शौक है ना, तो कल से तू भी सब्जी के लिए उठ जाना। अपनी देवरानी की बगावत देख अब तो जेठानी में भी हिम्मत आ जाती है। माँ जी, मैं अभी जल्दी नहीं उठूंगी और ना ही घर के इतने काम करूंगी। अच्छा बच्चू, उसको देखकर तेरे भी पर निकल आए। इतने सालों से उठ रही थी तब तो कुछ नहीं। अब सास को अपनी बहुओं के उड़ते पर देखकर एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसका मुद्दा था सुबह सुबह की ताजी सब्जी। नहीं माँ जी, सुबह सुबह मुझसे तो अपनी नींद खराब होगी नहीं, और वैसे भी दुनिया सब्जी खाती है जो वो रात को ही ला कर रख लेती है। अब सुबह तड़के रोज 4 बजे उठना, वो भी सब्जी वाले के इंतजार में, ये सब अब मेरे बस की तो है नहीं। और वैसे भी आजकल के ऑनलाइन जमाने में कौन ये सब। ठीक है, अगर तुम दोनों बहुओं से नहीं उठा जाता तो मैं ही कल से जल्दी उठकर ये काम करूंगी। अब दोनों बहुएं कमरे में सो रही थीं और बूढ़ी सास सब्जी लेने के लिए जल्दी उठती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट आ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसकी पट्टी करता है। शर्म आनी चाहिए, दो बहुएं होकर भी माँ को इस उम्र में खुद ताजी सब्जी लेने के लिए उठना पड़ा। दोनों बहुएं अब बड़ी शर्मिंदा थी और अब वो अपनी सास से माफी मांगती हैं, साथ ही उसका खूब ख्याल रखती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक एक दिन बांट लेती हैं। एक दिन जेठानी तो दूसरे दिन देवरानी सुबह सुबह की ताजी सब्जी लेने के लिए उठती हैं। ले, ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक IT कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप? सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ, या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही हैं। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था। रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया, कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ? मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आती रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे, तो काफी मान मनव्वल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर
बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ तुम कहाँ जॉब करती हो, मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी सब कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई। रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ न कह सकी और वहां से चली गई। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी। ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठान ही ली और उसी शाम, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की, मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गरम खाना खाने की आदत है, समझी? तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात यह थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी। लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया, और अब तुम घर बैठी हो, और तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों? कहा था ना तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है, चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी, और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी।